हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखते हैं। इसमें हम लोग दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 और 21 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले की रहने वाली नेहा चौधरी का चयन 2024 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रेजेंटेशन देने के लिए हुआ है? तो देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण की रहने वाली नेहा चौधरी का चयन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रेजेंटेशन देने के लिए हुआ है। पश्चिमी चंपारण की रहने वाली नेहा चौधरी पोस्ट ग्रेजुएट फोरम पर ब्रिक्स देशों के तुलनात्मक अध्ययन पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। ब्रिक्स की शुरुआत 2001 में ब्रिक के रूप में हुई थी, जिसे एक संक्षिप्त रूप में गोल्डमैन सैक्स ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए बनाया था। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में इसमें जोड़ा गया था, जिससे इसका नाम ब्रिक्स हो गया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? देखिए, बिहार के सभी ये जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर थ्योरी के साथ साथ स्किल पर भी जोर देने के लिए बिहार सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन ने निर्णय लिया है। इसके लिए बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में मोलिकुलर स्टेम सेल टिश्यू सेल पर रिसर्च के लिए लैब बनाया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले रवि सिन्हा का जो है रा खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले जो है भोजपुर जिले के रहने वाले जो रवि सिन्हा हैं, वो रॉ के प्रमुख बनाए गए हैं। रवि सिन्हा 1998 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वह मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर ब्लॉक के हरिपुर गांव के मूल निवासी हैं। रवि सिन्हा सामंत गोयल का स्थान लेंगे। बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर में बिहार का एकमात्र मानसिक अस्पताल है। नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 की देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 के देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों में टॉप 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हुए हैं, गया और जमुई। और प्रथम स्थान में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में प्रथम स्थान गया को मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 में देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में जो है अप्रैल की रैंकिंग जारी हुई है। इसमें टॉप 5 में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान मिला है। कृषि तथा जल संसाधन के क्षेत्र में गया को प्रथम स्थान तथा स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में जमुई को प्रथम स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें बिहार के 13 जिले शामिल हैं। नीति आयोग के बारे में जान लीजिए। नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग का स्थान लिया था। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम हैं। ठीक है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। तो अभी पीएम हमारे नरेंद्र मोदी हैं। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया है? तो डॉक्टर शकील अहमद खां पूरे देश भर के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुने गए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान को देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो हैं अभी अवध बिहारी चौधरी हैं। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। वर्ष 2024 से बिहार के सभी निजी सीबीएसई तथा आईसीएसई स्कूलों में प्ले स्कूल को खत्म कर नर्सरी की पढ़ाई शुरू की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, वर्ष 2024 से बिहार सरकार ने बिहार के सभी निजी सीबीएसई तथा आईसीएसई कॉलेजों में स्कूलों में प्ले स्कूल को खत्म करने का निर्णय लिया है और वहां पर नर्सरी से पढ़ाई शुरू की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री भारत के जो शिक्षा मंत्री, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों लिख दिया गया है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। G20 सम्मेलन के तहत पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार सह प्रदर्शनी में
बिहार के किस कार्यक्रम को सराहा गया है? देखिए, G20 सम्मेलन के तहत पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार सह प्रदर्शनी में बिहार के कार्यक्रम चहक को सराहा गया है। सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा तथा तीसरी कक्षा में नामांकित बच्चों को किताबों का बोझ न देकर खेलों के जरिए शिक्षा से जोड़ने का यह एक कार्यक्रम है। इसके लिए सरकारी स्कूलों में जल्द ही बच्चों के लिए 3 माह का स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम चहक की शुरुआत की गई है। बिहार के किस विभाग का अपना खुद का खुफिया तंत्र बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है? तो मद निषेध विभाग का खुद का एक खुफिया तंत्र बनाया जाएगा। बिहार के मद निषेध विभाग मंत्री सुनील कुमार हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार की प्रजनन दर कितनी है? देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार की जो प्रजनन दर है वो 3 है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर जो है 2.1 है। बिहार की जनसंख्या दर को स्थिर रखने के लिए बिहार में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 27 जून से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। बिहार के किस जिले की रहने वाली मनीषा रानी का चयन बिग बॉस OTT सीजन 2 के लिए हुआ है? बिग बॉस जो कार्यक्रम है दोस्तों, उसमें मुंगेर जिले की रहने वाली मनीषा रानी का चयन हुआ है। बिहार सरकार ने बिहार के कितने उत्पादों को GI टैग दिलाने की कवायद शुरू की है? बिहार सरकार 6 उत्पादों को GI टैग दिलाने की कवायद शुरू की है। नालंदा जिले की बावन बूटी, गया का तिलकुट, उधवंत नगर का खुरमा, सीतामढ़ी का बालूशाही, हाजीपुर का केला, मनेर का लड्डू को GI टैग दिलाने की बिहार सरकार ने योजना बनाई है। बिहार बाल विकास परियोजना सेवा संघ के अध्यक्ष कौन बनी है? तो बिहार बाल विकास परियोजना सेवा संघ के अध्यक्ष जो बनी है वो मंजू कुमारी बनाई गई हैं। बिहार के पटना में आयोजित आम महोत्सव में भागलपुर सुल्तानगंज के रहने वाले किस व्यक्ति को आम शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो ये अशोक चौधरी हैं, जिनको दोस्तों आम शिरोमणि पुरस्कार मिला है। आम उत्पादकों को प्लास्टिक कैरेट उपलब्ध कराया जाएगा, बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी। कृषि विभाग जो है मैंगो क्लब की भी स्थापना करेगा। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार सरकार ने किस साल के अंत तक कालाजार मुक्त अभियान का लक्ष्य रखा है? देखिए, बिहार सरकार जो है 2023 जो चालू साल है उसी 2023 के अंत तक कालाजार मुक्त अभियान का लक्ष्य रखा है। पटना का कौन सा स्कूल देश का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल बना है? तो हाल ही में दोस्तों पटना सेंट्रल स्कूल जो है देश का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल बना है। बिहार बोर्ड के ड्रेस कोड को कितने राज्य लागू करेंगे? देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड के ड्रेस कोड को 3 राज्य लागू करेंगे, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड। बिहार की विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ऐसा करने वाले वह पहले खिलाड़ी बने हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के राहुल कुमार ने रजत पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। पुणे के बालेवाड़ी में स्थित छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार किस स्थान पर आया है? तो बिहार दोस्तों 6वें स्थान पर आया है। पटना के कितने जगहों पर ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? देखिए, पटना के 2 जगहों पर सरकार ने ड्राइविंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। पटना के धनरुआ तथा बिहटा में ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। राजस्थान की श्री हिंदी पुस्तकालय डीग द्वारा बिहार के किस साहित्यकार व्यक्ति को सरोज कुमारी केदारनाथ माहेश्वरी व्यंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान के विनोद विक्की को जो है बिहार के विनोद विक्की को राजस्थान की श्री हिंदी पुस्तकालय डीग द्वारा सरोजा कुमारी केदारनाथ माहेश्वरी व्यंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किस देश में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों को शामिल होने का आमंत्रण मिला है? तो इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों को शामिल होने का आमंत्रण मिला है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। बिहार के किस जिले में 7वीं सदी की भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है? तो बिहार के नवादा जिले में 7वीं सदी की भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है।
भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। मेंस प्रो कबड्डी लीग की सफलता के बाद महिला एथलीटों के लिए एक नई शुरुआत है। इस लीग में 8 टीमें शामिल हैं, जिसमें कुल 96 खिलाड़ी हैं, जिनमें से प्रत्येक भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। विजेता टीम को लगभग 0.5 मिलियन दरहम, 1 करोड़ के बराबर का पुरस्कार दिया जाएगा। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो पुणे में आयोजित की जाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 जून के बीच पुणे में आयोजित किया जाएगा। इसमें G20 सदस्य देशों, गेस्ट कंट्री, IUIDC, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 85 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस बैठक में शिक्षा, डिजिटल पहल, अनुसंधान और कौशल विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है? तो NS विश्वनाथन को एक्सिस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व जो डिप्टी गवर्नर हैं, गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल की अवधि के लिए विश्वनाथन को नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक के अलावा विश्वनाथन को अप्रैल 2023 में रिजर्व पे में सलाहकार पद के रूप में नियुक्त किया गया था। विश्वनाथन 1981 में RBI में शामिल थे। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण IUCAA के द्वारा किया गया है। पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने एक अनोखा स्पेस टेलीस्कोप सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया है। इसका उपयोग इसरो के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 में किया जाएगा। यह स्पेस टेलीस्कोप 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेंज में सूर्य की फुल डिस्क इमेज प्रदान करेगा, जो पहले कभी संभव नहीं हो पाया है। आदित्य L1 मिशन में 7 पेलोड के साथ स्पेस टेलीस्कोप को भेजा जाएगा। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के इतिहास में मेंस डबल्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह इंडोनेशिया ओपन में भारत की किसी भी डबल्स कैटेगरी में पहला स्वर्ण पदक है। इस जोड़ी ने फाइनल में विश्व चैंपियन आरोन चिया और सोह उई इक को हराकर यह खिताब जीत लिया है। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से गोरखपुर की गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का फैसला लिया है। यह पुरस्कार मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड गांधीवादी जीवन शैली का प्रतीक है। भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप का टाइटल जीत लिया है? तो उसने दोस्तों भारत ने लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता है। भारत ने कलिंगा स्टेडियम में लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने 46 बार लेबनान के खिलाफ दूसरी जीत दर्ज की है। भारत की ओर से सुनील छेत्री ने 46वें और छांगटे ने 66वें मिनट में गोल किया। भारत को $50,000 और उप विजेता लेबनान को $25,000 की पुरस्कार राशि मिली है। भारत के संदेश झीगन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन बनी है? तो भवानी देवी पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी जो है एशियन चैंपियन में जीती हैं। भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी भवानी देवी ने इतिहास रचते हुए एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की जेनाव दाबाबेकोवा से 14-15 से हार कर भवानी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भवानी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और जापान की मिसाका इमुरा को 15-10 से हराया था। भारत के किस खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने दोस्तों भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में राष्ट्रीय और एशियाई दोनों रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तजिंदर पाल ने नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 21.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंक कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले वह रिकॉर्ड तजिंदर पाल के नाम ही था। इससे पहले वर्ष 2021 में इंडियन ग्रां प्रिक्स 4 में 21.49 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो उन्होंने फेंका था।
भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? तो भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण जो है वियतनाम को उपहार में दिया है। भारत ने वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दे दिया है। आईएनएस कृपाण खुखरी श्रेणी का कॉर्वेट है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गैंग के साथ बातचीत भी की। वियतनाम एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी हनोई है। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो गोवा में भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च समारोह में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के मैस्कॉट मोगाम को लॉन्च किया। राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन गोवा भारत के विभिन्न संस्थानों में किया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल भारत ने जीता है। हाल ही में भारत में आयोजित STTWSF स्क्वैश विश्व कप का खिताब मिस्र ने जीत लिया है। दोस्तों इसमें गलती है, मैंने गलत बोला। स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जो है किसने जीता है दोस्तों? तो मिस्र ने जीता है। ठीक है, मलेशिया की टीम को 2-1 से मात दी है। तो इसको याद रखिए। भारत इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा है। स्क्वैश विश्व कप 2000 टाइटल जो है भारत ने नहीं दोस्तों, भारत तीसरे स्थान पर रहा है, मिस्र ने जीता। इसको सुधार कर लीजिए। इंडिगो एयरलाइंस ने 500 A300 बस विमानों की खरीद के लिए किसके साथ डील की है? तो भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एयरबस को 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। ठीक है, जो वाणिज्यिक विमानन इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है। इसके साथ ही इंडिगो A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल हो गया है। इस ऑर्डर के साथ ही इंडिगो द्वारा ऑर्डर किए गए एयरबस विमानों की कुल संख्या 1330 हो गई है। एयरबस दुनिया की एक प्रमुख वाणिज्यिक विमानन निर्माता कंपनी है। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? तो नुसरत चौधरी अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है। अमेरिकी सीनेट द्वारा नुसरत चौधरी एक नागरिक अधिकार वकील को अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई है। वो पहली बांग्लादेशी अमेरिकी और पहली मुस्लिम अमेरिकी महिला के रूप में संघीय न्यायाधीश बनी है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है दोस्तों घर से दूर आशा। 21 जून 2023 को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर में आयोजित होने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 21 जून 2023 को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। IDY 2023 का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है, जो दुनिया को एक परिवार के रूप में मनाने पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। इस वर्ष इस वैश्विक उत्सव की 9वीं वर्षगांठ है। ठीक है, वैश्विक योगा दिवस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंधन पुरस्कार किसे मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंधन पुरस्कार अरुंधति राय लेखिका को दिया गया है। ठीक है, अरुंधति राय के निबंधों की पुस्तक आजादी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। राय को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी शामिल हैं। तो दोस्तों यार, आप 20 से 21 जून 2023 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।